हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है बच्चों, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर का ही सवाल है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए वाटर जो है बच्चों, वो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का जो वहां पे होता है बच्चों, वो तो आइस फॉर्म में रहता है ना। ये एक बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर, ठीक है, जहां पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई रहती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, और केज लाइक स्ट्रक्चर में जो मतलब वो जो आपके पास का कोई भी ऑक्सीजन होगा, उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उसकी। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी जो होती है हर ऑक्सीजन एटम की होती है वहां पे। ठीक है, अब ये तो आपके पास केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया जहां पे एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट क्या होता है आपका कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, और वाटर का मास तो उतना ही है, मास तो चेंज हो नहीं रहा टेम्परेचर के साथ साथ। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कांस्टेंट रखो और वॉल्यूम को कम ज्यादा करेंगे अगर हम, तो उसके हिसाब से डेंसिटी भी तो कम ज्यादा होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी कम होगी। तो क्योंकि एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से बच्चों आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं ये कह रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है ना। अब क्या होता है, अब हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस के लिए समझते हैं। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ लाओगे, तो क्या होता है इसमें कि सम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपने इंक्रीज मतलब एनर्जी देनी शुरू कर दी ना, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे आ रहे हैं। तो क्या होता है कि वहां पे दी एच सम एच बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट्स टू ब्रेक, स्टार्ट्स टू ब्रेक, ठीक है, टूटने लगते हैं। और टूटने की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो केज है या जो स्ट्रक्चर है वो आपस में क्लोजर आने लगता है। ठीक है, some hydrogen bonding starts to break, which makes molecules, which makes molecules to come closer, molecules to come a bit closer, come a bit closer। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि आपके पास ओवरऑल आपके पास वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम आपके पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनका तो वॉल्यूम कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए मजे की बात समझना यहाँ पे बच्चों, एट 4 डिग्री सेल्सियस अभी भी जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो तो है ही। ठीक है, तो वॉल्यूम जो लिक्विड से ज्यादा तो होगी ही ना हमारे पास, सॉरी, जो लिक्विड से कम होगी, जो वॉल्यूम होगी हमारे पास अभी, जो अभी केज लाइक स्ट्रक्चर में, वो लिक्विड के कंपैरिजन में कम ही वॉल्यूम होगी। तो डेंसिटी अभी भी ज्यादा ही होगी। अगर आप लिक्विड के केस में चले जाओगे तो फिर तो वहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके पास डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आप आगे बढ़ोगे, वो लिक्विड फेज को धीरे धीरे अटेन करने लगेगा और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और हमारे पास डेंसिटी और कम होती जाएगी। बट सिर्फ और सिर्फ हमारे केस में 4 डिग्री सेल्सियस पे केज लाइक स्ट्रक्चर रहते हुए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं थोड़े से आपस में नजदीक आ जाते हैं, बस ये इसका कारण है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।